बाइबल अध्ययन श्रृंखला के अंदर आपका स्वागत है। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। रोमियो की लिखी हुई पत्री 15वें अध्याय के अंदर अपन हैं और उसकी 14 आयत से आगे आज अपन अध्ययन करने जा रहे हैं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। चलिए प्रार्थना करते हैं। परमपिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं जीवित वचन के लिए, सौभाग्य के लिए। प्रभु हम आपको हाजिर जानते हैं, आप हमारे साथ हैं, हमारी मदद आप कर रहे हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हमारा प्रेम बढ़ता जाए, हमारा विश्वास बढ़ता जाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पंद्रहवें अध्याय के अंदर शुरुआती भागों में पौलुस ने बलवानों को आदेश दिया है और उनसे कहा है कि निर्बलों की निर्बलताओं को तुम सहो, एक दूसरे के साथ एक सा मन रखो। और उसके बाद उसने बताया कि खतना किए हुओं के लिए ही नहीं परंतु गैर यहूदियों के लिए भी प्रभु यीशु मसीह जगत के अंदर आया। 14 आयत से आगे अपन पढ़ रहे हैं। चलिए, हे मेरे भाइयों, प्रेम से बोल रहा है वो, हे मेरे भाइयों, मैं स्वयं तुम्हारे विषय में निश्चय जानता हूं कि तुम भी आप ही भलाई से भरे और ईश्वरीय ज्ञान से भरपूर हो और एक दूसरे को चिता सकते हो। पौलुस कह रहा है, मेरे भाइयों, मैं तुम्हें जानता हूं और तुम मुझे जानते हो। और अब 3 बातें उनकी प्रशंसा में वो कहता है भलाई से तुम भरे हुए हो। हालांकि पिछले अध्यायों में उसने कई बार उन्हें समझाया, उन्हें टोका, उन्हें आगे बढ़ने को प्रोत्साहित किया, लेकिन अब वो कह रहा तुम भलाई से भरे, ईश्वरीय ज्ञान से भरपूर हो और उतना ही नहीं, एक दूसरे को चिता सकते हो, तुम एक दूसरे को इनकरेज कर सकते हो। कितनी अच्छी बात। कई बार हम गलतियां निकालने में मशगूल हो जाते हैं, बिजी हो जाते हैं, लेकिन प्रभु करे आपके मुंह से दूसरों को निरंतर प्रोत्साहन मिलता रहे। सुधारना हो ना तो अभी प्रोत्साहन करते हुए सुधारिए। प्रकाशित वाक्य के अंदर 7 कलीसियाएं हैं और प्रभु का दूत जब यूहन्ना के द्वारा उनसे बात करता है, शुरू में उनके प्रोत्साहन के लिए कुछ बातों को कहता है और उसके बाद उनको सुधारने के लिए कुछ बातें सौंपता है। हमें भी ये सीखना जरूरी है, कुछ प्रोत्साहन के शब्द, उसके बाद कुछ सुधारने के लिए बातें हम लोगों को दिया करें। चलिए, भलाई से भरे, ईश्वरीय ज्ञान से भरपूर और एक दूसरे को तुम चिता सकते हो। 15, तो अभी मैंने कहीं कहीं याद दिलाने के लिए तुम्हें जो बहुत साहस करके लिखा, बहुत साहस करके लिखा। रोम के विश्वासियों, तुम इस बात को हल्का मत लेना। मैंने तुम्हें बड़ी बड़ी बातें समझाई हैं, लिखी हैं, यहूदियों के विषय में, गैर यहूदियों के विषय में, आराधना के विषय में, चुने जाने के विषय में, 8वें अध्याय के अंदर पवित्र आत्मा के विषय में बहुत सारी बातें मैंने तुमको लिखी है और ये बड़े साहस के साथ मैंने लिखा है, बड़े साहस के साथ मैंने लिखा है। यह उस अनुग्रह के कारण हुआ जो परमेश्वर ने मुझे दिया, और जो कुछ मैंने लिखा मेरी ताकत से नहीं, उसके अनुग्रह से मैंने तुम्हें लिखा है। चलिए, 16 आयत में अपन देखते हैं कि मैं अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का सेवक होकर परमेश्वर के सुसमाचार की सेवा याजक के समान करूं। याजक के समान करूं। याजक का काम क्या होता है? परमेश्वर के सामने लोगों के लिए वो खड़ा होता है, लोगों के निवेदन लेकर, लोगों के धन्यवाद के विषय लेकर, लोगों के प्रार्थना विषय लेकर वो प्रभु के सामने खड़ा होता है और निवेदन करता है। यह है याजक की सेवकाई। पौलुस कह रहा है, मैं अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का सेवक होकर परमेश्वर के सुसमाचार की सेवा याजक के समान करूं। और आगे देखिए, जिससे अन्य जातियों का मानो चढ़ाया जाना पवित्र आत्मा से पवित्र बनकर ग्रहण किया जाए। अन्य जातियों का मानो चढ़ाया जाना, इसका मतलब क्या है? इफिसी 5 के अंदर 2 आयत में पौलुस प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहता है, और प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। याजक बलिदान चढ़ाता था, धन्यवाद के और अन्य बातों के बलिदान याजक चढ़ाता था। और अब पौलुस कह रहा है, मेरी सेवकाई के द्वारा जो लोग प्रभु में आए, मानो वे सुखदाई सुगंध के रूप में प्रभु के सामने मैं प्रस्तुत उन्हें करना चाहता हूं। कहता है, जिससे अन्य जातियों का मानो चढ़ाया जाना पवित्र आत्मा से पवित्र बनकर ग्रहण किया जाए। 17, इसलिए उन बातों के विषय में जो परमेश्वर से संबंध रखती है मैं मसीह यीशु में बढ़ाई कर सकता हूं। पहले वो कहता है मैंने तुम्हें लिखने के लिए बहुत साहस किया,
ये उसके नम्र स्वभाव को दिखाता। लेकिन अब वो कह रहा है उन बातों के विषय में जो परमेश्वर से संबंध रखती है मैं मसीह यीशु में बड़ाई कर सकता हूं, क्योंकि उन बातों को छोड़ मुझे और किसी बात के विषय में कहने का साहस नहीं जो मसीह ने अन्य जातियों की अधीनता के लिए वचन और कर्म और चिन्हों और अद्भुत कामों की सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से मेरे ही द्वारा किए, यहां तक कि मैंने यरूशलेम से लेकर चारों ओर इल्लुरिकुम तक मसीह के सुसमाचार का पूरा पूरा प्रचार किया। पौलुस कह रहा है बड़े हियाव से मैंने तुम्हें इन बातों को लिखा है, लेकिन जो बातें प्रभु से जुड़ी हुई हैं उनके विषय में मैं घमंड कर सकता हूं। क्या कि पवित्र आत्मा की सहायता से, पवित्र आत्मा की मदद से क्या क्या हुआ देखिए 19 आयत से, चिन्हों अद्भुत कामों की सामर्थ्य से और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से मेरे ही द्वारा किए गए, यहां तक कि पौलुस कहता है पवित्र आत्मा की सहायता से चिन्ह और चमत्कार और सामर्थ के काम परमेश्वर ने मेरे से करवाए हैं। सारी महिमा मैं प्रभु को देता हूं। लेकिन याद रखो इन कामों के होने के द्वारा क्या हुआ मालूम? यरूशलेम से लगाकर चारों ओर इल्लुरिकुम तक मसीह के सुसमाचार का पूरा पूरा प्रचार किया। कहता है यरूशलेम से शुरू होकर इल्लुरिकुम तक मैंने सुसमाचार प्रचार किया है। पौलुस कह रहा है अपने जीवन की गवाही देते हुए रोम के विश्वासियों को, वो कहता है पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से चिन्ह और चमत्कार जगह जगह हुए, और उसकी सूची वो नहीं दे रहा, लेकिन हमें मालूम है क्योंकि हमने प्रेरितों के काम का अध्ययन किया है। चलिए आगे चलते हैं। पर मेरे मन की उमंग ये है, उमंग लिखा है वहां पर, लेकिन मूल में एम्बिशन है। उसका अर्थ एम्बिशन यानी कि मेरा लक्ष्य है। मेरे मन की उमंग यह है, क्या उमंग है? कि जहां जहां मसीह का नाम नहीं लिया गया वहीं सुसमाचार सुनाऊं। ऐसा ना हो कि दूसरे की नींव पर घर बनाऊं। नींव के बारे में 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय की 10वीं आयत में हम पढ़ते हैं, लेकिन पौलुस यहां कह रहा है वही सुसमाचार सुनाऊं, ऐसा न हो कि दूसरे की नींव पर घर बनाऊं। तो क्या पौलुस ने कभी दूसरों ने जहां सेवा करी वहां सेवा नहीं की? क्या करी है, हमारे पास प्रमाण है। लेकिन वो कहता है मैं ध्यान इस बात पर देना चाहता हूं नई नई जगहों पर जाकर मैं सेवकाई करूं, ताकि लोग मुझ पर दोष लगा न सके। 21 परंतु जैसा लिखा है वैसा ही हो, जिन्हें उसका सुसमाचार नहीं पहुंचा वे ही देखेंगे, और जिन्होंने नहीं सुना वे ही समझेंगे। यशायाह 52 के अंदर से ये उदाहरण हमारे लिए वो लिखता और कहता है जिन्हें उसका सुसमाचार नहीं पहुंचा वे ही देखेंगे, और जिन्होंने नहीं सुना वे ही समझेंगे। एक क्षण आपके साथ रुकूं यहाँ पर। पौलुस पुराने नियम से इतनी आयतों को हमारे लिए लिखता है कि मैं मजबूर हूं ये सोचने के लिए कि पौलुस को कितना ध्यान था, कितना वो मनन करता होगा, कितना वचन उसके अंदर भरा हुआ होगा कि हर बात में पुराने नियम से वो आयत लाकर नए नियम के अंदर हमारे लिए वो प्रस्तुत करता है। हमें भी सीखना है। पुराना नियम नया नियम दोनों हमारे लिए महत्वपूर्ण है, और इसको अच्छी तरह सीख कर जीवन में हमें लागू करना है। एक बार और पढ़ूं। परंतु जैसा लिखा है वैसा ही हो, जिन्हें उसका सुसमाचार नहीं पहुंचा वे ही देखेंगे, और जिन्होंने नहीं सुना वे ही समझेंगे। चलिए अब 22 आयत से आगे अपन देखते हैं। इसलिए मैं तुम्हारे पास आने से बार बार रुका रहा, बार बार रुका रहा। पहले अध्याय के अंदर उसने ये बात कही थी, मैंने कई बार प्रयास किया तुम्हारे पास आने के लिए, लेकिन मैं रोका गया। उसने पहले अध्याय में हमसे कहा था। यहां वो कह रहा है 15-22 में, मैं तुम्हारे पास आने से बार बार रुका रहा। अगर आप अध्ययन करें तो आपको मालूम पड़ेगा सताव के कारण, विरोध के कारण, अन्य कामों में हाथ लगाने के कारण, लोगों को और कलीसियाओं को स्थिर करने की सेवकाई में लगे रहने के कारण मैं तुम्हारे पास आ नहीं पाया। मैं तुम्हारे पास आने से बार बार रुका रहा। 23 परंतु अब इन देशों में मेरे कार्य के लिए और जगह नहीं रही, और बहुत वर्षों से मुझे तुम्हारे पास आने की लालसा है। इसलिए जब मैं स्पेन को जाऊंगा तो तुम्हारे पास होता हुआ जाऊंगा। मैं रोम आ रहा हूं, लेकिन रोम रुकने के लिए नहीं, मुझे वहां से और आगे जाना है, स्पेन की ओर मुझे जाना है। इसलिए जब मैं स्पेन को जाऊंगा तो तुम्हारे पास होता हुआ जाऊंगा, क्योंकि मुझे आशा है कि उस यात्रा में तुमसे भेंट होगी, और जब तुम्हारी संगति से मेरा जी कुछ भर जाए। आगे वो कहेगा मुझे थोड़ा तसल्ली चाहिए, थोड़ा विश्राम चाहिए, इसलिए मैं रोम आऊंगा, तुमसे मिलूंगा। यहाँ वो कहता है जब मेरा जी भर जाए तो तुम मुझे कुछ दूर आगे पहुंचा देना, मेरी मदद करना, मेरे साथ चलना। मैं जब सेवा के लिए स्पेन जाऊंगा तुम्हारे हाथ से मुझे वहां पर पहुंचा देना। 25 परंतु अभी याद रखिए कहां से लिख रहा है वो? कोरिन्थ से लिख रहा है। किसको लिख रहा है?
विश्वासी लोगों को जो रोम में है। देखिए, परंतु अभी तो मैं पवित्र लोगों की सेवा करने के लिए यरूशलेम को जाता हूं। याद रखिए मानचित्र को, कोरिन्थ अगर इधर है, यरूशलेम दक्षिण की ओर है और रोम उत्तर की ओर है। सीधा वो रोम जा सकता है, इसलिए वो कह रहा है परंतु अभी तो मैं पवित्र लोगों की सेवा करने के लिए कहां जा रहा हूं? यरूशलेम जा रहा हूं। और ये सेवा कौन सी सेवा है मालूम? उसने भेंट इकट्ठी करी है और वो भेंट अपने मित्रों के साथ लेकर यरूशलेम जा रहा है और वहां वो भेंट देगा। उसके बाद वो स्पेन जाना चाहता है और स्पेन जाते जाते रोम में इन विश्वासियों को मिलेगा। ये इच्छा वो प्रकट कर रहा है। परंतु अभी तो मैं पवित्र लोगों की सेवा करने के लिए यरूशलेम को जाता हूं। 26, क्योंकि मकिदुनिया और अखाया के लोगों को यह अच्छा लगा कि यरूशलेम के पवित्र लोगों में निर्धनों के लिए कुछ चंदा करें। प्रेरितों के काम 15वें अध्याय के अंदर हम इस बात को पढ़ते हैं कि यरूशलेम के पुरनियों ने पौलुस से कहा, अन्य जातीय विश्वासियों को कहना कि यहूदिया के विश्वासियों को वे भूल न जाए। ठीक है, पौलुस भूला नहीं और जगह जगह जाकर उसने भेंट इकट्ठी करी है, क्योंकि मकिदुनिया और अखाया के लोगों को यह अच्छा लगा कि यरूशलेम के पवित्र लोगों में निर्धनों के लिए कुछ चंदा करें। 27, उन्हें अच्छा तो लगा परंतु वे उनके कर्जदार भी हैं। अच्छा तो लगा लेकिन वे उनके कर्जदार भी हैं, क्योंकि यदि अन्य जातीय उनकी आत्मिक बातों में भागी हुए तो उन्हें भी उचित है कि शारीरिक बातों में उनकी सेवा करें। शारीरिक बातों में उनकी सेवा करें। पौलुस कह रहा है यहूदियों से उद्धार आया, यहूदियों से सुसमाचार आया, इसलिए अन्य जाति लोग कर्जदार हैं यहूदियों के, और विशेष करके जो यरूशलेम और यहूदिया में उस एरिया में रहते हैं उनके। 28, इसलिए मैं ये काम पूरा करके, कौन सा काम? भेंट पहुंचाने का। ये काम पूरा करके और उनको ये चंदा सौंप कर तुम्हारे पास होता हुआ, यानी कि रोम से होता हुआ स्पेन को जाऊंगा। 29, और मैं जानता हूं कि जब मैं तुम्हारे पास आऊंगा तो मसीह की पूरी आशीष के साथ आऊंगा। मसीह की पूरी आशीष के साथ आऊंगा। एक विश्वास का कथन है, एक भविष्यवाणी का कथन है। वो जानता है उसके लिए कठिनाई आगे है, वो जानता है आगे कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसके शब्द देखिए आप क्या कह रहा है, मैं जानता हूं कि जब मैं तुम्हारे पास आऊंगा तो मसीह की पूरी आशीष के साथ आऊंगा। 30वीं आयत, हे भाइयों, अगेन प्रेम से वो बात कर रहा है, हे भाइयों, हमारे प्रभु यीशु मसीह के और पवित्र आत्मा के प्रेम का स्मरण दिलाकर, बहुत बढ़िया, प्रभु यीशु मसीह के और पवित्र आत्मा के प्रेम का स्मरण दिलाकर। रोमी 5:5 के अंदर इन दिनों में बार बार वो आयत मेरे दिल में आ रही है, हमारे अंदर पवित्र आत्मा के द्वारा ईश्वरीय प्रेम उंडेला गया है। पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर उंडेला गया है। यहां लिख रहा है वो, प्रभु यीशु मसीह के और पवित्र आत्मा के प्रेम का स्मरण दिलाकर मैं तुमसे विनती करता हूं कि मेरे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करने में मेरे साथ मिलकर लौलीन रहो। एक बार और पढ़ूंगा, मैं तुमसे विनती करता हूं कि मेरे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करने में मेरे साथ मिलकर लौलीन रहो। ये जो लौलीन शब्द है ना, संघर्ष को दिखाता है। मेरे साथ संघर्ष करो। पौलुस ने कई बार ऐसे शब्दों का प्रयोग अपनी पत्रियों के अंदर किया है, और जहां जहां उसने प्रयोग किया ना, वो सेवकाई से जुड़े हुए संघर्ष की बात कर रहा है। सेवकाई से जुड़े हुए संघर्ष की बात कर रहा है। अगर आप देखें, एक ही आयत में देखूंगा आपके साथ, कुलुसियों की लिखी पत्री 4 अध्याय में आई है और उसकी 12 आयत में एपफ्रास के बारे में वो बात करता है, और 4:12 में कहता है, एपफ्रास जो तुम में से है और मसीह यीशु का दास है, तुम्हें नमस्कार कहता है और सदा तुम्हारे लिए प्रार्थनाओं में प्रयत्न करता है। हिंदी में प्रयत्न मतलब ट्राई करता है, नहीं ट्राई नहीं, प्रार्थनाओं में संघर्ष करता है। सेवा एक संघर्ष है, और ये बुझ दिलों के लिए नहीं है, जाबाजों के लिए जो कहते हैं मुझे सेवा करना है, दुख उठा के भी हो मैं सेवा करूंगा। चलिए देखिए, प्रार्थना करने में मेरे साथ मिलकर लौलीन रहो, या संघर्ष करो मेरे साथ मिलकर, मेरे लिए प्रार्थना करो। इतना ही नहीं, मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करो कि मैं यहूदिया के अविश्वासियों से बचा रहूं और मेरी वह सेवा जो यरूशलेम के लिए है पवित्र लोगों को भाए। 2 बातों के लिए वो निवेदन करता है, और वो कहता है, पहली बात, मेरे लिए प्रार्थना करो कि मैं यहूदिया के अविश्वासियों से बचा रहूं। प्रभु ने उस प्रार्थना का जवाब दिया और वो सुरक्षित रहा प्रभु की दया से और लोगों की प्रार्थना से। लेकिन अगर आप अध्ययन करें, आप पाएंगे भीड़ से बच गया और 2 साल तक कारागृह में रहा। 2 साल तक कारागृह में रहा, उसके बाद वो रोम जाएगा।
वो अपन देख चुके हैं। लेकिन एक बार और, मैं यहूदिया के अविश्वासियों से बचा रहूं और मेरी वह सेवा जो यरूशलेम के लिए है, कौन सी सेवा? भेंट पहुंचाने की। मेरी वह सेवा जो यरूशलेम के लिए है, पवित्र लोगों को भाए। उसने पहले कहा था हमारी सेवकाई प्रभु को भानी चाहिए और अन्यों को भी भानी चाहिए। पौलुस की प्रार्थना है, मैं भेंट लेकर तो जा रहा हूं, लेकिन मेरे प्रियो तुम प्रार्थना करना कि लोग इस भेंट को स्वीकार कर लें। 32, और मैं परमेश्वर की इच्छा से तुम्हारे पास आनंद के साथ आकर तुम्हारे साथ विश्राम पाऊं। मैं आनंद के साथ आकर तुम्हारे साथ और तुम्हारे यहां मैं विश्राम पाऊं। 33, शांति का परमेश्वर तुम सबके साथ रहे। शांति का परमेश्वर तुम सबके साथ रहे। पौलुस ये शब्द कह तो रहा है, लेकिन उसको मालूम है खतरा आगे है, और वो जानता है कि परमेश्वर की शांति ही उसे संभाले रख सकती है। एक आयत में आपको देना चाहता हूं, 16वें अध्याय में आई, रोमियो की पत्री 16वां अध्याय, उसकी 20 आयत में क्या लिखा है देखिए। शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांवों से शीघ्र कुचलवा देगा। शांति का परमेश्वर। एक और आयत दूं, 1 कुरिन्थी 14 में आई, 14 का 33 देखिए क्या लिखा है। क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का परमेश्वर है। शांति का परमेश्वर, आपका परमेश्वर शांति का परमेश्वर है। पौलुस कह रहा है, शांति का परमेश्वर तुम सबके साथ रहे। आमीन और आमीन। 16वें अध्याय के अंदर वो अब व्यक्तिगत अभिवादन लिखेगा और लोगों को याद करेगा, उनके विषय पूछेगा और उनको व्यक्तिगत नमस्कार पहुंचाएगा। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे।